हर हर महादेव। 12 ज्योतिर्लिंगों की बड़ी अद्भुत कथा है। जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ये जीव के लिए जन्म और जन्मांतर के पापों को नष्ट करने में सामर्थ्यवान है। जीव उतना पाप नहीं कर सकता जितना हम भोलेनाथ के नाम में और उनके दर्शन में सामर्थ्य करने की शक्ति है। बंधुओं, महादेव एक ऐसे देव हैं जो इस भारत भूमि पर हर जगह सर्वत्र विराजमान है। आपने श्री रामचरितमानस में चौपाई सुनी होगी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। जो मेरा भगवान है हर जगह सर्वत्र विराजमान है, बस प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। प्रेम भावना से प्रकट भगवान होते हैं। जो 12 ज्योतिर्लिंग है, इन्हें भी किसी ने पूजा करी होगी। जब जाके शंकर भगवान प्रकट हुए, स्वयं जो प्रकट होते हैं उन्हें ज्योतिर्लिंग कहते हैं। आज इसी क्रम में मैं आपको सोमनाथ की कथा श्रवण कराऊंगा। सोमनाथ, आहार, जिसके जीवन में क्षय रोग हो, किसी प्रकार का रोग हो जो ठीक ना होता हो, वो सौराष्ट्र में स्थित भगवान शिव का यह पावन अद्भुत, जो बड़ा अद्भुत ज्योतिर्लिंग है, जिसका नाम है सोमनाथ। ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से व्यक्ति एक बार सन्मुख जानने से कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। इतने हर व्यक्ति को समय लगा करके, जितना हो सके उतना समय लगा करके महादेव की शरण में जाना चाहिए। और जीवन में आप करें ना करें, लेकिन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन अवश्य करें। जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, परम धन हैं, शिव भक्तों के लिए बड़े अद्भुत हैं। भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं उनके लिए भगवान साक्षात दर्शन स्वरूप देते हैं। इतने सभी भक्तों को ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने चाहिए। श्री सूत जी कथा सुना रहे हैं और सौनक आदि ऋषि कथा सुन रहे हैं। और यह कथा बड़ी अद्भुत है श्री शिव पुराण की। श्री शिव कथा जो है बड़ी अद्भुत कथा है, जीवन में ज्ञान देने वाली, जीवन के रहस्यों को खोलने वाली। वो रहस्य खुल जाते हैं जो हमने कभी सुना नहीं, जाना नहीं, ऐसे अद्भुत रहस्य। श्री सूत जी कथा सुना रहे थे, सभी ऋषि कथा सुन रहे थे। इतने में सभी ऋषि बोले कि हे प्रभु, हे भगवन, ज्योतिखाम चैव लिंगानां महात्म्यम कथयाधुना। हे प्रभु, हे श्री सूत जी महाराज, आप हमें जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं इनका महात्म्य सुनाइए। मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि ज्योतिर्लिंग जो है बड़े अद्भुत, हमने सुना है। उत्पत्तिम च कथाम तेषाम ब्रूहे सर्व यथा श्रुतम। इन ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये उत्पन्न कैसे हुए, हमें यह सब जानना है। हम सभी के मन में प्रायः यह होता है कि यह ज्योतिर्लिंग कैसे उत्पन्न हुआ, इसकी क्या कथा है। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो गए होंगे कहाँ, ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने। तो जब आप वहाँ जाते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं, तो आपके मन में ऐसा आता है कि यह ज्योतिर्लिंग कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे प्रकट हुआ, इसकी क्या महिमा है, यदि हम दर्शन करें तो इसका क्या लाभ है। इन सभी बातों को हम जानना चाहते हैं। तो इन्हीं सभी बातों को मैं आपसे बताऊंगा, कथा श्रवण कराऊंगा, जो श्री सूत जी सौनक आदि ऋषियों को कह रहे हैं। जब सौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि हे प्रभु, हमें 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा श्रवण करनी है, हे प्रभु आप हमें सुनाइए। तब श्री सूत जी बोले, शृण्वन्तु विप्रा वक्ष्यामि तन्महात्म्य जानि तथा, संक्षेपतो यथा बुद्धि सद्गुरो मया श्रुतम, सद्गुरो मया श्रुतम। हे मुनियों, हे ऋषियों, मैं आपको बिल्कुल कथा सुनाऊंगा जो मैंने श्रवण करी है। किससे? पूज्य गुरुदेव भगवान से। वैसे शिव की महिमा तो साक्षात शिव ही गा सकते हैं, हम लोग भगवान शिव की महिमा कैसे गा सकते हैं। ये तो गुरु परंपरा से जो हमें ज्ञान मिला है, जो हमारे गुरु जी ने हमें सुनाया है, वह सब मैं आपको श्रवण कराता हूँ। ऐसे श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जो मुझसे मेरे गुरु श्री वेदव्यास जी ने जो मुझसे कहा है, जो मुझे कथा सुनाई है, वो सभी कथा मैं आपसे वर्णन करूंगा। इसलिए आप महात्म सुनने के लिए सावधान होकर बैठ जाएं। देखो प्यारे,
जब भी कथा श्रवण करनी चाहिए तब व्यक्ति को सावधान होना चाहिए। क्यों? जितने सावधानी पूर्वक आप भगवान कथा सुनेंगे, जितना मन लगा करके कथा सुनेंगे, उतना ही आपको आनंद आएगा और कथा श्रवण का फल मिलेगा। बोलो हर हर महादेव। कहते जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, सोमनाथ स तेषां वै प्रथमा प्रकीर्तितः तन्महात्म शृणु मुने प्रथमं तव सावधानतः। हे मुनियों, जो ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम शिवलिंग हैं श्री सोमनाथ, उसकी जो कथा प्रचलित है, जो कथा लोगों को पता है या जो पुराणों में वर्णन है, जो मुझे मेरे गुरुदेव ने सुनाया है, मैं उस कथा को आपसे कहूँगा। सावधानतः, सावधान होकर के सुनिए। श्रवण महात्मा, उसका महात्मा सुनिए, उसका कैसे पूजन करना चाहिए, उसका दर्शन कैसे करना चाहिए, तदुपरांत उसका जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है वह प्रादुर्भूत कैसे, प्राकट्य कैसे हुआ, आप यह सब सुनिए। कहते हैं कि एक समय की बात है, बहुत प्राचीन बात है, जब प्रथम युग था, कल्प था, उस समय की बात है क्या कि अत्रि मुनि हैं, उनके 3 पुत्र हैं। उनमें से जिनका एक पुत्र है जिसका नाम चंद्रमा है। चंद्रमा बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही अद्भुत। उनके दूसरे जो पुत्र हैं उनका नाम दुर्वासा है, और जो तीसरे पुत्र हैं उनका नाम बड़ा अद्भुत है, जो भगवान विष्णु के अवतारी हैं, जिनका नाम है भगवान श्री दत्तात्रेय जी, जो बड़े अद्भुत हैं। इनके 3 पुत्र हैं, तीनों ही एक से बढ़ के। तो जो चंद्रमा है यह बड़े सुंदर हैं, बड़ा अद्भुत है। इनका स्वरूप देख करके बड़े बड़े देवी देवता भी इनके स्वरूप के लिए मोहित हो जाते हैं। इते जो चंद्रमा है ये ऋषि कुमार है, और ऋषि के यहाँ रहते हैं, आश्रम में सेवा पूजा करते हैं। और उसी समय की बात है, दक्ष जो राजा हैं उस समय के, जो प्रजापति दक्ष हैं, उनकी बेटी हैं जिनका नाम है रोहिणी। क्या नाम है? रोहिणी। एक समय की बात है कि चंद्रमा ने रोहिणी को देखा, रोहिणी ने चंद्रमा को देखा, दोनों एक दूसरे को मोहित हो गए। जब मोहित हो गए हैं एक दूसरे से, तो रोहिणी ने कहा मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, चंद्रमा ने कहा मैं भी आपसे विवाह करना चाहता हूँ। यह बात जब दक्ष को पता चली तो दक्ष ने कहा ठीक है, मैं तुम दोनों का विवाह करवा देता हूँ, परंतु जिसके साथ रोहिणी ब्याही जाएगी उसके साथ जो मेरी और 26 बेटियां हैं उनका भी विवाह होगा। तो चंद्रमा का विवाह दक्ष की 27 कन्याओं से हुआ। अश्विनी, रोहिणी, मृगरा, आद्रा, पुनर्वसु, जो 27 नक्षत्र हैं ये सभी उनकी बेटियां हैं। किनकी? दक्ष की। उनके साथ विवाह हो गया। चंद्रमा बड़े आनंद के साथ रहने लगा। देखिए प्राचीन समय की क्या बात है, चंद्रमा किसका पुत्र है? ऋषि कुमार का है, अर्थात अत्रि महाराज का पुत्र है। और जो दक्ष की जो रोहिणी नाम कन्या हो, दक्ष राजा है, राजा की बेटी है। उस समय धन की समानता नहीं देखी गई, मन की समानता देखी गई कि कौन किसका मन लग रहा है और इनका विवाह होगा तो कैसे सुखी होंगे। आजकल हम लोग धन की समानता देखते हैं, तो जब मन नहीं मिलता है, हम धन मिलाते हैं तो व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता है। इसलिए विवाह इत्यादि में धन की समानता ना देख करके व्यक्ति को मन की समानता देखनी चाहिए। मन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तब जाकर के विवाह करना चाहिए। जो चंद्रमा है अपनी 27 पत्नियों के साथ आनंद में रहने लगे, लेकिन जो रोहिणी नाम की उनकी पत्नी है वो चंद्रमा की बड़ी सेवा करती है। जब खूब सेवा करती है तो वो चंद्रमा का अपने आप झुकाव, अत्यधिक प्रेम, अत्यधिक लगाव, अत्यधिक स्नेह हो जाता है। किससे? रोहिणी से। और रोहिणी को समय देने लगता है, जबकि उसके मन में ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन जो पत्नी उसकी अत्यधिक प्रेम कर रही है, वात्सल्य छलका रही है, जो उनसे प्रेम दर्शा रही है, इसलिए उनका मन चंद्रमा का अत्यधिक लगने लगता है। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि माता पिता के 4 बेटे हैं,
4 बेटों में जो पुत्र अत्यधिक सेवा करता है माता पिता उसकी ज्यादा प्रशंसा करने लगते हैं, जिसके कारण घर में और बच्चे परेशान हो जाते हैं। जबकि माता पिता के मन में ऐसा कुछ नहीं होता कि छोटे वाला से कम प्रेम है, बड़े वाले से ज्यादा प्रेम है, ऐसा नहीं होता है। ये तो सेवा भाव से होता है, जो जिससे सेवा करता है। जैसे हम सभी परमात्मा की संतान हैं, अब जो भगवान की सेवा करता है, पूजा करता है, उससे भगवान का लगाव हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सृष्टि पे और जितने लोग हैं भगवान उससे प्रेम नहीं करते, नहीं करते हैं। बस ये कि जो ज़्यादा सेवा करता है उसके प्रति झुकाव अपने आप हो जाता है। तो जो रोहिणी है, चंद्रमा का झुकाव रोहिणी की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया। तो जो और पत्नियां हैं उन पत्नियों को चंद्रमा समय नहीं दे पाता है। बोलो हर हर महादेव। जब समय चंद्रमा नहीं दे पाते हैं तो बाकी जो दक्ष की कन्याएं हैं वे सब नाराज हुई, दुखित हो गईं और दुखी होकर के अपने पिता दक्ष की शरण में गई। बोले हे पिताश्री, आपने हमारा विवाह करा था, और पिताश्री जब आपने मेरा विवाह करा, हमारा विवाह करा, तो हे पिताश्री तो हमें पति सुख कैसे प्राप्त हो? चंद्रमा तो जो हमारे पति हैं वो केवल रोहिणी बहन से ही प्रेम करते हैं, हम सबसे प्रेम नहीं करते हैं। अब बताओ हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, क्या करें? तब दक्ष ने कहा पुत्रियों तुम चिंता मत करो, हम उसे समझाएंगे। दक्ष आए हैं, दक्ष बड़े हैं। विमले चकुले तुम ही समुत्पन्न कला निधे। विमले यानी बड़े कुल में दक्ष ने कहा ऐ चंद्रमा, हे चंद्र, तुम बड़े अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हो, तुम बड़े सुंदर हो और तुम्हारी कलाओं की प्रशंसा तो जगत में प्रचलित है, इसलिए तुम एक कार्य क्यों कर रहे हो? अरे तुम्हारी समस्त पत्नियां हैं, इन समस्त पत्नियों को बराबर प्रेम दो। अरे जो व्यक्ति पंक्ति भेद करता है वह नरक का गामी होता है, इसलिए पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए, 2 तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, सबके साथ एक तरह का ही व्यवहार करना चाहिए। आपने देखा होगा कि लोग पंक्ति भेद कैसे करते हैं। जैसे आप कहीं मंदिर में जाओ या कहीं भंडार इत्यादि में जाओ तो दुनिया लाइन लगा के खड़ी है, भोजन कर रही है, लेकिन जैसे कोई अपना आता है तो व्यक्ति इशारा करता है पीछे से आ जाओ, और सारा सामान इकट्ठा करके दे देता है, ले जाओ है, या उसे पहले दे देता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति नरक का गामी होता है, ऐसा करने वाला व्यक्ति अंधा होता है। इसलिए कभी भी पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो यहाँ जो है दक्ष ने समझाया कि हे पुत्र चंद्रमा, आप कदापि ऐसा व्यवहार मत करो, सभी पत्नियां तुम्हारी हैं, सबसे बराबर प्रेम करो। दक्ष के समझाने पर चंद्रमा ने कहा ठीक है पिताश्री, जैसे आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। और वह फिर भी नहीं माना और फिर अपनी पत्नी रोहिणी से अत्यधिक प्रेम करने लगा और पत्नियों का निरादर करने लगा, अर्थात उनको समय कम दे रहा था। अब तो उसकी जो पत्नियां थी 26 के 26 नाराज हुई, इस बार रोती हुई गई हैं और अपने पिता के शरण में दोबारा गई। हे पिताश्री, आपके समझाने पर भी माने नहीं चंद्रदेव, हे पिताश्री रक्षा करो, रक्षा करो। अब तो दक्ष को क्रोध आया और दक्ष आए और दक्ष ने कहा ऐ चंद्रमा, तुझे मैंने बार बार समझाया परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना, इसलिए जो तुम पंक्ति भेद करते हो, तुम्हें अपने रूप सौंदर्य पर घमंड है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा। जब दक्ष ने श्राप दिया है तो उसी क्षण चंद्रमा क्षय रोगी होकर गिर पड़ा और चारों तरफ हाहाकार मच गया, सब परेशान हो गए, क्या किया जाए, सब दुखित हो गए, देवी देवता सब परेशान हो गए, क्या करें। तो जब यह परेशानी हुई तो सारे देवी देवता चंद्रमा को लेकर के ब्रह्मा की शरण में गए, ब्रह्मदेव की शरण में गए। ब्रह्मदेव ने कहा है देवताओं, जो हुआ है ठीक हुआ है, चंद्रमा बहुत ही दुष्ट है, उसकी आदत है बार बार दुष्टता करने की, उसने क्या क्या नहीं करा। अरे उसने तो बृहस्पति जो उनके गुरु हैं, जो उनको पुरोहित हैं, उनकी पत्नी का भी अपहरण कर लिया और हमारे कहने पर भी, इंद्र के कहने पर भी नहीं दे रहा था। जब हमने जबरदस्ती करी तो उनकी पत्नी को उन्हें गर्भवती करके दिया, इसलिए ऐसे पापी को सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, पड़ा रहने दो क्षय रोग में उसे। लेकिन सारे देवता बोले हे ब्रह्मदेव, यदि चंद्रमा क्षय रोगी हो गया तो सृष्टि का क्या होगा, कृपा करो।
तो ब्रह्मा भगवान कहते हैं यदि यह भगवान शिव की आराधना करे, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करे, तब जाकर के इसका संकट दूर होगा। इसलिए इस चंद्रमा को चाहिए अपने उद्धार के लिए पार्थिव शिवलिंग बनाए और महादेव की पूजा करे, जिससे इसका समस्त दुख दूर हो और इसके रोग दूर हों। चंद्रमा सुन रहा था सारी बातें और ब्रह्मदेव को प्रणाम करके स्तुति करके वहां से चला गया और वहां गया है सौराष्ट्र देश में, गुजरात में समुद्र के किनारे बैठ गया और उसने भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाया और 6 मास तक बड़ी कठिन तपस्या करी और महामृत्युंजय मंत्र का 10 करोड़ मंत्रों का जाप करा है। कितने? 10 करोड़ मंत्रों का जाप करा है, जिनको जाप करने से उसकी आत्मशुद्धि हुई और जब आत्मशुद्धि हुई है तो उसके रोग धीरे 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 करके दूर होने लगे। देखो प्यारे, हमारे मंत्रों में बड़ी शक्ति है। जो भगवान के हमारे मंत्र हैं उनमें बड़ी अद्भुत शक्ति है। बस क्या है कि उस व्यक्ति को जो मंत्र जाप कर रहा है उसकी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र ऐसा है जो किसी भी काम को, जो भी आप काम करते हैं, समस्त प्रकार के कामों को आपके दूर, जो समस्त प्रकार के काम हैं उनके संकटों को दूर करके आपके काम सुलभ करता है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षेमामृतात्। यदि इसमें संपुट लगा लिया जाए तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। ओम ह्रौं जौं स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षेमामृतात्। ओम स्वा भुवा भू ओम सा झूम होम ओम। कितना अद्भुत मंत्र है, इसका जाप करना चाहिए, जिससे व्यक्ति शुद्ध हो जाता है और समस्त प्रकार के पापों को दूर करता है। तो जो बृखवत ध्वज हैं, जो वृषभ पर सवार हैं, बैल पर सवार हैं, ऐसे मेरे शंकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का इतना बड़ा महत्व है। पीछे कथाओं में हमने आपको बताया कि यदि जीवन में आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है, आप दुखित हैं, परेशान हैं, रोग से, पीड़ा से, जो जिस भी कार्य से आप दुखित हैं, आप पार्थिव शिवलिंग बनाइए। कई लोग कथा सुनते हैं, सोचते हैं कथा सुनने के लिए, सुनाने के लिए है, करने के लिए नहीं है। नहीं प्यारे, इसको करो। यदि आपने करा और सच्चे भाव से करा है तो आपका दुख अवश्य दूर होगा। इसलिए व्यक्ति को पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए और विधिवत नैवेद्य इत्यादि षोडशोपचार पूजन करके भगवान शिव का जो मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र या पंचाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय, इसका जाप करना चाहिए। चंद्रमा ने भी वही करा, 10 करोड़ मंत्रों का जाप करा है, जिससे भगवान प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने दर्शन दिया और कहा, हे चंद्रमा क्यों दुखित होते हो? हे चंद्रमा अब तुम निर्भय हो जाओ। क्यों? आप मेरी शरण में आ गए हो। और जो शिव की शरण में चला जाता है प्यारे, उसे जीवन में कोई दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए समय रहते ही जीव को भगवान शिव की शरण ग्रहण करना चाहिए। प्यारे, शिव की शरण में जाओ और एक ही बात कहो, मैं तो कछु जानो नहीं, तुम जानो विश्वनाथ। सेवा पूजा वंदना सभी तुम्हारे हाथ, मैं तो कछु जानो नहीं, तुम जानो विश्वनाथ, तुम जानो विश्वनाथ। भगवान शिव के चरणों में, उनकी शरण में बैठ जाओ, नतमस्तक हो जाओ, अपने अभिमान को त्याग दो और कह दो, मैं तो कुछ जानो नहीं, तुम जानो विश्वनाथ। हे प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता। मेरे जीवन की समस्त समस्या, मेरे जीवन की समस्त उपलब्धि, मेरे जीवन में जो भी कामना है, भावना है, महादेव आप जानते हैं। हे प्रभु, आपके अलावा कोई और नहीं जान सकता। हे प्रभु, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। जथा योग्यम तथा कुरु। हे प्रभु, जिस मैं योग्य हूँ मुझे उस योग्य कीजिए। ऐसा भोलेनाथ से कहना चाहिए। आज भगवान चंद्रमा से कह रहे हैं, हे चंद्रदेव
प्रसन्न हो जाओ। क्यों? मेरा दर्शन करने मात्र से व्यक्ति समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। चंद्रमा से कहा वर मांगो। चंद्रमा ने कहा प्रभु आप देख रहे मेरी क्या हालत है, मैं बड़ा दुखित हूँ। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, अब तुम्हारे लिए शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का जो निर्माण हुआ है, एक पक्ष में तुम्हारी जो ऊर्जा है बढ़ती चली जाएगी, एक पक्ष में घटती चली जाएगी। तो आपने देखा होगा शुक्ल पक्ष में चंद्रमा धीरे 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 बढ़ता बढ़ता पूर्णमासी दिन पूर्ण हो जाता है और फिर कृष्ण पक्ष आता धीरे धीरे घटता घटता अमावस्या के दिन वहाँ अलोप हो जाता है, दिखाई ही नहीं देता। तो यह शंकर भगवान का आशीर्वाद था। चंद्रमा प्रसन्न हुआ है, जैसे चंद्रमा प्रसन्न हुआ अपने आशीर्वाद को पा करके, वैसे सभी देवी देवता शंकर भगवान की शरण में आ गए। देवता बोले देव देव महादेव परमेश नमोस्तुते उमया सहितं शंभो स्वामी तन्मय स्थिरो भवः स्वामी तत्र स्थिरो भवः। हे शंभो, हे भोलेनाथ, हे मेरे महादेव, हे प्रभु आप माता पार्वती के साथ यहीं पर स्थित हो जाओ। हे भोलेनाथ हम आपसे आग्रह करते हैं, प्रणाम करते हैं, हे प्रभु आप स्थित होकर के समस्त मानव जाति, समस्त देव जाति, संसार के जितने भी प्राणी हैं सबका कल्याण करे बाबा। ऐसा सभी देव ने प्रार्थना किया। महादेव ने कहा एमस्तु, और बाबा वहीं पर विराजमान हो गए। जब से उनका नाम पड़ा सोमनाथ, बोल शंकर भगवान की जय। तो सोमनाथ बाबा का नाम पड़ा है और महादेव की जो सेवा करता है उसके सारे दुख दूर होते हैं। जिसको क्षय रोग इत्यादि रोग हुआ हो उसे जाकर के वहाँ स्नान करना चाहिए। क्यों? वहाँ पर चंद्र कुंडली बनाई गई है। जो चंद्र कुंडली में जो लोग स्नान करते हैं जाकर के, उनके जीवन के भारी से भारी जितने भारी रोग होंगे, जितना भारी कष्ट होगा, सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अतएव समस्त मनुष्यों को चाहिए कि एक बार, दो बार, तीन बार जितना हो सके सोमनाथ जाओ और कम से कम उस भोलेनाथ के वहाँ पर जा कर के चंद्र कुंडली में स्नान करें और अपने जीवन के सभी रोगों को दूर करें। तो सोमनाथ की बड़ी महिमा है प्यारे। सोमेश्वर के नाम से यह जो प्रसिद्ध हुआ शिवलिंग, यह बड़ा अद्भुत है। श्री सूत जी कहते हैं जो इस कथा को सुनता है और जो सुनाता है, अर्थात दूसरों को भी सुनाता है, उसके समस्त प्रकार के दुख दूर होते हैं और ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। अतएव बंधुओं जितना हो सके समय लगा करके महादेव के ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करें। और भी हम आपको ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाएंगे और आप सभी लोग ध्यान से जिस प्रकार से कथा सुन रहे हैं, बड़ा अद्भुत लगता है कि आप लोग बड़ी एकाग्रता के साथ अपने मन को स्थिर करके भगवान मेरे महादेव की कथा श्रवण करते हैं। कितना अद्भुत है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपने सुना, आपने समझा क्या? महादेव पार्थिव शिवलिंग जो है उसकी सेवा करके चंद्रमा ने अपने जीवन का जो क्षय रोग था उसे दूर करा, जो श्रापित था। भोलेनाथ ऐसे हैं जो समस्त प्रकार के रोग दूर कर देते हैं। मैं रोज कहता हूँ, प्रतिदिन कहता हूँ क्या कि यदि आपके जीवन में कोई ऐसा रोग बन गया हो जो ना जा रहा हो, दवाएं बड़ी खाली, परेशान हो गए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। शिव पुराण में भी कहते हैं कि जिसके जीवन में बहुत सारे रोग उत्पन्न हुए हों उसे भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। यदि किसी को कुष्ठ आदि रोग हो गया हो तो उसे सोमनाथ जाना चाहिए और सोमनाथ जाके जो चंद्र कुंड बना है वहाँ जा कर के स्नान करना चाहिए। उसमें स्नान करने से सभी दुख दूर होते हैं। अतएव समस्त प्रकार से समस्त प्रकार की मनोकामनाओं के लिए भगवान शिव की शरण ग्रहण करना चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इति ते ऋषयो देवा फलम दृष्ट्वा तथा विधम मुदा शिवं नमस्कृत्य गृहीत्वा चंद्रम क्षयम्।
कहते हैं कि इस प्रकार से सोमेश्वर के फल को देख करके जो क्षय रोग रहित हो गया, अर्थात जिसके क्षय रोग नहीं है, वह चंद्रमा भगवान को प्रणाम करता है और परिक्रमा करके उनकी बार बार प्रशंसा करता है। प्यारे, भगवान शिव को परिक्रमा करो, परंतु आधी परिक्रमा करी जाती है शिवलिंग की। ध्यान रखना, जब भी आप शिव मंदिर जाएं तो शिवलिंग की आधी परिक्रमा करें। यदि आप पूरी परिक्रमा करेंगे, जो जलहरी है उसको लांघ देते हैं, तो आपके द्वारा किया हुआ सारा कर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें, कभी भी जलहरी नहीं लांघनी चाहिए। और मेरे महादेव की बड़े अद्भुत मन से, निष्ठा से, सच्ची भावना से उनकी सेवा करनी चाहिए। उन्हें प्रसन्न करने के लिए यथाविध उपाय करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए, हे भोलेनाथ, आप मेरे जीवन के जो भी रोग हैं, दोष हैं, समस्त रोगों को, समस्त दोषों का विनाश करें। तो इस प्रकार आप लोगों ने श्रवण किया क्या, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा, जो बड़ी मनभावनी है। इसलिए यह कथा सभी प्राणियों को सुननी चाहिए और लोगों को भी सुनाना चाहिए। हर हर महादेव।